दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। प्रदेश महिला कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और गृहिणियों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। बुधवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव कविता कंवर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार की जो विफल नीतियां जो चली हैं उसमें महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो गई है कि उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और गृहिणियां जो एक चुपचाप ये सब कुछ सह जा रही हैं वो एक बहुत बड़ा आक्रोश है महिलाओं में, जो कि जिससे कि जो महिलाएं जो हैं वित्त और कल्याण में जो है घर में संतुलन बनाती हैं, लेकिन इस तूफानी जो महंगाई से हम जूझ रहे हैं इसी के लिए आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज का हमारा मुद्दा है मूल्य वृद्धि, जो हमारी बढ़ती महंगाई है उसके लिए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले टमाटर को ही लेते हैं। टमाटर हमारे यहाँ पहले जो है ज़्यादा से ज़्यादा महंगा जो है वो 40 किलो होता था, लेकिन आज जो है वो 70 किलो हो चुका है। तो 70 रुपये किलो हो चुका है, पहले 40 रुपये किलो होता था। तो उसी तरह से प्याज है, प्याज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पहले जो है 20 रुपये किलो था, जो कि आज 35 रुपये किलो, लास्ट जो है सबसे महंगा 35 रुपये किलो हो चुका है। जब आप जानते हैं कि कई बार जब व्यापारी लोग अपनी उसमें बढ़ोतरी करते हैं और दबाते हैं किसी भी मटेरियल को, तो वो और भी ज़्यादा हाइक हो जाता है। इसी तरह से आलू जो है वो 10 साल पहले 15 रुपये से आगे नहीं गए, जो कि आज 25 रुपये से नीचे आ ही नहीं रहे हैं, 25 रुपये किलो से नीचे। जबकि बल्क में आलू आते तो 10 रुपये किलो भी होते थे, लेकिन आजकल वो हमको देखने को नहीं मिलते हैं। और इसी तरह से जो LPG गैस है, इसके लिए आप सब लोग गुणीजन हैं, जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी के लोग शोर मचाते थे, हल्ला मचाते थे। आप सब अवगत है इस बात से। तो ये 10 साल पहले, लेकिन आज जो है 10 साल में ये बढ़ती जा रही है, LPG गैस बढ़ती जा रही है। और आज जो है लास्ट इन्होंने जो है 1050 रुपये से बिल्कुल भी कम होने पे आ नहीं रही है। इसकी वजह से जो है महिलाओं के ऊपर बहुत दबाव है। मैं भी एक महिला हूँ कि 1050 रुपये हम कैसे निकालें। उसकी वजह से हमारे को अपने जैसे बहुत सी चीज़ों में कमी लानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में जो है बहुत कमी आ रही है, स्वच्छता में कमी आ रही है। उसी तरह से दालें हैं, दालें जो है प्रोटीन के लिए हमारे मेन जो है प्रोटीन उससे हमको मिलती है और रोज़ हम लोग दालें खाते हैं। उसी तरह से जैसे मूंग है, मूंग जो है चाहे बीमार हो कोई आदमी, चाहे हमने खिचड़ी बनानी है घर में, रोज़ हम मूंग की हमारे को ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो है 70 रुपये किलो हुआ करती थी, जो हमने 70 रुपये हट के कभी नहीं देखी है, जो आज जो है 90 रुपये किलो को पार कर चुकी है। तो इसी तरह से एक दाल है अरहर। तो अरहर दाल ऐसी है कि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम उसमें चावल डाल के करें, चाहे हम उसमें सब्जियां डाल के, तो मतलब वो एक हर तरह के व्यंजन में यूज़ करते हैं। तो उसको काफ़ी ज़्यादा हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो मतलब 100 रुपये से आगे नहीं बढ़ी थी, जो कि आज 130 रुपये से नीचे आ ही नहीं रही है। तेल जो है सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो है सूरजमुखी तेल इस्तेमाल होता था और होता है अभी भी, लेकिन इतनी कीमतें बढ़ती जा रही हैं कि महिलाओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि तड़का दें तो कैसे दें और थोड़ा दें, या स्वाद तो सब मांगते हैं, लेकिन जो सूरजमुखी तेल है वो 120 रुपये किलो जो है सबसे ज़्यादा कीमत हुई थी उसकी, लेकिन आज 150 रुपये से वो नीचे ही नहीं आ रहा है। उसी तरह से जो है जहाँ तक कि हम सरसों के तेल की बात करें तो वो तो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है उसकी, तो इतना महंगा हो चुका है कि जो आम गरीब लोग हैं वो तो उसको ख़रीद ही नहीं सकते हैं। उसकी कीमत 180 रुपये किलो हुआ करती थी, जो 220 से बिल्कुल भी कम होने पर नहीं आ रही है। इसी तरह से जो ये बढ़ता हुआ बजट है महिलाओं के लिए,
वो एक इतनी महिलाओं की दुर्दशा हो चुकी है कि वो अपने बजट को इतना कम करती जा रही हैं जिससे कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाने में भी उसमें भी काफ़ी कमियां करनी पड़ रही हैं। और साथ में जैसे कि हमारी अपने स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, जैसे हम एक्स्ट्रा फल वगैरह खाते थे, जैसे कुछ और चीज़ें वो भी नहीं खा पा रहे, उससे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा हानि हो रही है और मानसिक भी इनके ऊपर, मानसिक और भावनात्मक जो महिलाओं के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी विफलता है हमारी राष्ट्रीय जो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनकी बहुत बड़ी विफलता है। वो एक तरफ से उद्योगपतियों की तो 10,000 करोड़ रुपए के जो उनका लोन है वो माफ़ कर रहे हैं राइट ऑफ के माध्यम से, और जो गृहिणियों की महंगाई पे जो गृहिणियों के ऊपर इतना बोझ है उसके लिए आज तक मोदी सरकार एक भी कदम नहीं चली है, ना उन्होंने कुछ इसके बारे में सोचा है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसमें जो राहुल गांधी जी हैं वो इसके बारे में सोच रहे हैं और जन जन के पास जा रहे हैं और आम लोगों से जो है पूछ रहे हैं उनकी दिक्कतों के बारे में। सिर्फ एक वो ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि जो वो राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा ये आज का जो महंगाई का हमारा मुद्दा था वो हम कहना चाह रहे थे, और इसके लिए हम जो मेरे को आदेश हुए थे हमारी महिला अध्यक्षा जैनब चंदेल जी का, तो वो मैंने आपके रूबरू रखा। और साथ में जो हमारे प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष हैं, हम उनके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, जो उनके दिशा निर्देश होंगे। और साथ में हम ये जो हमने अभी आपके सामने सारी दिक्कतें पड़ी, महंगाई के बारे में आपको पूरी जो बात कही, यही बात लेके हम महिलाओं के बीच में जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे जाएंगे और बिल्कुल अपनी अध्यक्षा की अध्यक्षता में हम हिमाचल प्रदेश में पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि ये सारी बातें जो हैं आम लोगों तक ले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।